हेलो एंड वेलकम बैक टू अभ्युदय क्लासेज यूपी। आज के इस वीडियो में हम हमारा सम्राट अशोक का लेसन प्लान डिस्कस करने वाले हैं। जी आज हमारा टॉपिक है सम्राट अशोक। जैसा कि अपने पिछले वीडियो में हमने खिलजी वंश का लेसन प्लान डिस्कस किया था और कहा था नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सम्राट अशोक टॉपिक का लेसन प्लान। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं। चलिए देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे और अभ्युदय क्लासेज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ चैनल से जुड़ना नहीं भूलें। अभ्युदय क्लासेज यूपी को एक बार सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक और शेयर भी अवश्य ही कर दीजिएगा। और हाँ, आपको चैनल पर और भी सब्जेक्ट जैसे हिस्ट्री के साथ साथ आपको सिविक्स अन्य और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उसके लेसन प्लान आपको चैनल पर मिल जाएंगे। आप एक बार चाहें तो ज़रूरत हो तो आप चेक कर सकते हैं। मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं और आप प्लेलिस्ट भी तैयार है वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पाठ्य योजना संख्या क्या है। 11वें नंबर का है। विद्यालय का नाम लिख देंगे, उसके बाद दिनांक, कक्षा, वर्ग, विषय, ये सभी तो हम लिखते ही लिखते हैं, अवधि। उसके बाद प्रकरण है आज का हमारा सम्राट अशोक, ये लिखेंगे प्रकरण सम्राट अशोक। फिर सामान्य उद्देश्य लिखेंगे पूर्ववत। विशिष्ट उद्देश्य पर आते हैं जिसमें हम कुल तीनों उद्देश्य लिखते हैं, ज्ञानात्मक, बोधात्मक और क्रियात्मक उद्देश्य। ज्ञानात्मक में पहला पॉइंट लिखेंगे कि छात्र सम्राट अशोक के बारे में जान सकेंगे। दूसरा, छात्र अशोक के द्वारा किए कार्यों और युद्धों को समझ सकेंगे। फिर आते हैं बोधात्मक पर। बोधात्मक में लिखेंगे छात्र सम्राट अशोक द्वारा किए गए धर्म प्रचार को बता सकेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है इसमें छात्र अशोक को व्यक्तिगत रूप से स्पष्ट कर सकेंगे। आगे बढ़ते हैं इसके बाद हम क्रियात्मक पर। क्रियात्मक में लिखेंगे छात्र अशोक को और उनके द्वारा बताए गए सिद्धांतों के पथ पर चल सकेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा दूसरा पॉइंट, छात्र मौर्य साम्राज्य के बारे में बता सकेंगे। ये हो जाता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य। आगे बढ़ते हैं आप सहायक सामग्री पर। सहायक सामग्री में जो भी आप जो भी चार्ट पेपर वगैरह आप टीचिंग के दौरान चीज़ें आप यूज़ करते हैं वो लिख देते हैं। जैसे चार्ट पेपर पर प्रदर्शित संपूर्ण मौर्य वंश, ये आप लिख देंगे सहायक सामग्री में। फिर पूर्व ज्ञान लिख देंगे कि छात्र सम्राट अशोक के बारे में और मौर्य वंश के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। ये हो जाता है हमारा पूर्व ज्ञान भी यहाँ पे कंप्लीट। ओके, इतना क्लियर है। आगे बढ़ें प्रस्तावना के प्रश्न पर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने प्रस्तावना के प्रश्न। इसमें हम छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन का एक बॉक्स बनाएंगे। छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका कथन लिखेंगे आप। इसमें पहला क्वेश्चन करेंगे कि हमारे देश का क्या नाम है। छात्र बताएंगे भारत। फिर दूसरा करेंगे कि भारत का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है। छात्र बताएंगे कि अशोक स्तंभ। फिर दूसरा प्रश्न करेंगे तीसरा कि अशोक चिन्ह कहाँ से लिया गया है, सारनाथ स्तंभ से। ये छात्र छात्रा कथन में लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ये छात्र बताएंगे कि सम्राट अशोक ने करवाया था, तो आप लिख देंगे। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम समस्यात्मक प्रश्न लिखते हैं। समस्यात्मक प्रश्न में लिखेंगे कि अशोक के कार्यकाल और वंश के बारे में बताइए। छात्र बताएंगे नहीं, समस्यात्मक या मौन हो जाएंगे, तो आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद उद्देश्य कथन पर आएंगे हम। उद्देश्य कथन लिखेंगे जिसमें लिखेंगे अतः छात्रों, लिख दीजिएगा अतः छात्रों आज हम सम्राट अशोक के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे या विस्तार से अध्ययन करेंगे। ये हो जाता है हमारा उद्देश्य कथन भी यहाँ पे और प्रस्तावना के प्रश्न साथ में कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं अब हम प्रस्तुतिकरण पर। प्रस्तुतिकरण, इसमें हम क्रम संख्या, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन, श्यामपटकारी, ये सभी हम लिख देंगे क्रमशः, जैसा हम हमेशा ही लिखते आ रहे हैं और लिखते चलेंगे आगे भी जब तक हमारा 20-30 लेसन प्लान कंप्लीट नहीं हो जाता है। ओके, तो इसमें हमारा पहला शिक्षण बिंदु क्या है, सम्राट अशोक। फिर दूसरा है अशोक का धम्म। पहले लिखेंगे सम्राट अशोक, उसके बाद दूसरे पे चलेंगे। पहला लिखिएगा सम्राट अशोक। इसमें पहला क्वेश्चन करिएगा, अशोक किस वंश के शासक थे। छात्र बताएंगे कि मौर्य वंश के थे, तो आप लिख देंगे। श्यामपटकारी में भी आप मौर्य वंश लिख देंगे, क्योंकि छात्र जब उत्तर देते हैं आप उनके उत्तर को ब्लैक बोर्ड पर लिखते हैं, या अपने माइक्रो टीचिंग वगैरह में भी हमें सिखाया जाता है, तो आप लिखेंगे जिससे छात्रों को पुनर्बलन भी मिलता है। तो ये सब चीज़ें कॉमन होती है, ये सभी करते हैं, तो आपको पता होगा। फिर दूसरा क्वेश्चन करेंगे कि अशोक के जीवन के बारे में आप क्या जानते हैं। यहाँ पे हो जाएंगे छात्र मौन हो जाएंगे, तो स्पष्टीकरण देंगे हम। स्पष्टीकरण लिखेंगे, इसमें लिखेंगे अशोक बिंदुसार का पुत्र था।
अशोक बिंदुसार के पुत्र थे, कर लीजिएगा। अशोक 273 ईसा पूर्व में शासक बने, परंतु गृह युद्ध के कारण इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। ये आप लिख देंगे, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे देखते हैं। शासक बनने के पूर्व यह तक्षशिला के गवर्नर थे। 269 ईसा पूर्व में इन्होंने कलिंग विजय प्राप्त की। इस युद्ध में अपार जन संहार हुआ। ये हम स्पष्टीकरण दे देंगे। यहाँ पर आप श्यामपट्ट कार्य लिख लेंगे, श्यामपट्ट कार्य अवश्य ही लिख लेंगे, नहीं तो बहुत सारे टीचर आते हैं, क्या करते हैं, रेड ऐसे ऐसे लाल पेन से कर देते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखेंगे। अगर आपके टीचर नहीं करते हो तो अच्छा है, लेकिन अगर कर देंगे तो उससे पहले आप लिख लेंगे। दूसरा है हमारा क्या, शिक्षण बिंदु, अशोक का धम्म, ये लिखेंगे। इसमें हम कुछ प्रश्न करेंगे, तो चलिए प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, अशोक किसका पुत्र था, या अशोक किसके पुत्र थे, कर लीजिएगा, तो बिंदुसार। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया, छात्र बताएंगे, लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, अशोक ने धम्म क्यों अपनाया और धम्म विजय क्या है, इससे लोगों को क्या संदेश देना चाहते थे, छात्र हो जाएंगे मौन। अब आप अपना स्पष्टीकरण लिखेंगे, स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण में लिखेंगे कि कलिंग के नरसंहार से आहत होकर अशोक ने अस्त्र शस्त्र त्याग कर धम्म को अपना लिया। अशोक का कहना था कि हर किस्म के लोगों पर युद्ध का बुरा प्रभाव पड़ता है, इससे युद्ध के बाद उन्होंने धर्म का पालन किया, बौद्ध धर्म ब्रैकेट में लिख लेंगे, और प्रजा में धर्म का प्रचार प्रसार करवाया। अशोक ने धम्म के माध्यम से प्रजा को सही राह दिखाने के लिए अलग अधिकारी भी गठित किया, जिन्हें धम्म महापात्र कहा गया। यह आप लिख लेंगे अपना दूसरा स्पष्टीकरण। साथ में जो श्यामपट्ट कार्य है वो करेंगे ही करेंगे। आप श्यामपट्ट कार्य यहाँ से भी स्क्रीनशॉट लेकर लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है इसमें। आगे देखते हैं हम मूल्यांकन का प्रश्न हमारा। इसे पुनरावृत्ति के प्रश्न भी लिखा जाता है, तो आपको जो उचित लगे, जो आपके फॉर्मेट में हो कॉलेज के, वो आप लिख लेंगे। इसमें कुछ प्रश्न लिखेंगे, जैसे पहला प्रश्न है, हाँ, मूल्यांकन के प्रश्न की ओर आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि नेक्स्ट जो हमारा हिस्ट्री का लेसन प्लान जिस टॉपिक पर होगा वह होगा गुप्तकालीन प्रशासन। आपको वैदिक काल वगैरह जितने भी हड़प्पा सभ्यता, इन सभी टॉपिक पे आपको चैनल पर लेसन प्लान मिल जाएगा। एक बार आप चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक, आपकी हेल्प हो जाएगी। आपके हेल्प के लिए लेसन प्लान की वीडियो डाली जाती है, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, तो आपको हेल्प मिल जाएगी। और नेक्स्ट वीडियो में हम गुप्तकालीन प्रशासन का वीडियो लेसन प्लान डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं मूल्यांकन का प्रश्न हमारा, जिसमें पहला है, कलिंग युद्ध में क्या देखकर अशोक ने धम्म मार्ग अपनाया। दूसरा, बिंदुसार किस वंश का राजा था। तीसरा, कलिंग युद्ध कब लड़ा गया। और चौथा है, अशोक ने कौन सा धर्म अपनाया। ये हो जाएगा हमारा मूल्यांकन प्रश्न। उसके बाद गृह कार्य देकर पाठ्य योजना समाप्त होता है हमारा, जिसमें लिखेंगे आप घर से अशोक के कलिंग विजय और धम्म मार्ग के बारे में लिखकर लाएंगे। इसी के साथ होता है हमारा यहीं पे पाठ्य योजना समाप्त। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल से जुड़े रहे और मेरी मेहनत देखकर एक बार चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही करते जाइएगा जाते वक्त। ओके, थैंक यू।